नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम भाग 2 की चर्चा करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। जैसा कि हमने पिछले कड़ी में ने बताया है कि नाड़ी शोधन हमारे सारे नाड़ियों की शुद्धि कर देता है और चित्त को एकाग्र करने में मदद करता है। जब नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि चित्त की एकाग्रता बढ़ती है और सजगता बढ़ने से जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है, जो ब्रेन का सबसे आगे वाला पार्ट है, जो बहुत विकसित पार्ट होता है, जिस पर नियंत्रण करने से हमारे पूरे शरीर पर हमारा नियंत्रण आता है, हमारे मन और भावनाओं पर हमारा नियंत्रण आता है, वह एक्टिवेट होता है। तो इसलिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। तो आइए अब हम लोग इसके थोड़ा एडवांस्ड रूप को देखते हैं। सबसे पहले प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको किसी एक आसन का चुनाव करना होगा और हमने प्राणायाम के लिए कौन कौन से आसन हैं इसके जिक्र के लिए पूरा एक उसके लिए हमने एपिसोड बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। सबसे बेहतर है सिद्धासन या पद्मासन। तो आइए हम सिद्धासन या पद्मासन में देख लेते हैं कि कैसे बैठा जाता है। यह हमारा दंडासन है। दंडासन में सीधा इस तरह से बैठ करके अब हम अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ें और इस पैर के पंजे को दूसरी पैर की जांघ पर इस तरह से स्थापित कर दें। अब दूसरे पैर को मोड़ करके पहले पैर की जांघ पर स्थापित कर दें। तो यह हमारा पद्मासन है। पद्मासन पर बैठ करके भी अभ्यास किया जा सकता है या सिद्धासन पर बैठ के अभ्यास किया जा सकता है, और यदि दोनों ना हो तो फिर आप सुखासन पर बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि वे लोग जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम हो या स्लिप डिस्क नीचे हो, लंबर में, सेक्रल में या कॉक्सिजियल में, तो वे नीचे बैठ करके अभ्यास नहीं करेंगे। इन आसनों में वे कुर्सी पर बैठ करके अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम इस आसन में बैठ गए हैं। हमने रीढ़, गला और सिर को बिल्कुल सीधा कर लिया है। आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि को देख लेते हैं। हम दाहिने हाथ को उठाएंगे। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अभ्यास में ही हम आपको बता रहे हैं कि दाहिने हाथ को उठाने का यह मतलब नहीं है हम दाहिने हाथ से नासिकाग्र मुद्रा लगाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि दाहिने हाथ से ही किया जा सकता है। बाएं हाथ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर एक अभ्यास में कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और वे नियम आपको एकाग्रता की ओर ही ले जाते हैं कि आपका मन कहीं स्थिर रहेगा। तो इसलिए एक नियम बना दिया गया है कि आप दाहिने हाथ से कर लें, बशर्ते आप इसको बाएं हाथ से भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए अब हम लोग दाहिने हाथ को उठा करके हमने नासिकाग्र मुद्रा लगा ली। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम ठीक वैसे जैसे हमने पहले एपिसोड में किया था नाड़ी शोधन के, वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें हमें श्वास को जो अंदर रोकना है और बाहर निकालना है, पूरक, रेचक, कुंभक, अंतरकुंभक, बहिर्कुंभक, हमें इसमें जो है एक रेशियो लाना होता है। रेशियो में जैसे प्रारंभिक स्थिति में हम करते हैं तो हम क्या करें कि 1-1-1 का कर लें। यानी हमने श्वास अंदर लिया, जितने समय में अंदर लिया उतने ही समय हम अंदर रोकें और उतने समय में ही हम बाहर निकालें। अभी हम बाहर रोकने वाला नहीं कर रहे हैं, अभी अंतर कुंभक के साथ कर रहे हैं। तो आप देखें कि आपका समय अवधि तीनों बराबर हो। हमने लिया, अब इसमें हमने क्या किया कि जितनी देर में अंदर आई उतनी ही देर हमने रोका और उतनी ही देर में बाहर निकालना। इस तरह से आप अपनी ब्रीदिंग को रिदमेटिक कर लेंगे, एक रिदम से ले आएंगे, और रिदम ले आने से आपका चित्त स्थिर होगा। स्वाभाविक सी बात है कि ब्रेन बहुत कूल और काम होगा। तो सजगता के साथ आप इसका अभ्यास करें। तो हमने अब लिया, फिर उतनी ही देर रोका, फिर उतनी ही देर में बाहर निकालेंगे, फिर उतनी देर में लेंगे,
यह एक आवृत्ति हुई नाड़ी शोधन की रेशियो के साथ। अब धीरे धीरे आप क्या करेंगे कि आप जो अंदर रोक रहे हैं कुंभक का समय बढ़ाएंगे। मान लो आप 5 गिनती में अंदर ले रहे हैं, अब 5 गिनती में अंदर ले रहे हैं तो आप धीरे धीरे अब उसको आप 10 की तरफ लाएंगे। तो पहले आप मान लो 7 रोकें, 6 रोकें, 7 रोकें, फिर 8 गिनती रोकें, फिर 9 गिनती, फिर 10 गिनती आ जाए। तो यानी आपने 5 में लिया और आप 5 से 10 के बीच में कहीं पर भी पहले शुरू में जितना आप आ सकते हो उतना आप ले आएँ। आप जो बाहर निकालेंगे तो बाहर भी 5 में ही निकालें। अब धीरे धीरे जब आपका यहाँ पर आगे अंदर रोकने वाला बढ़ता जाए तो आप बाहर निकालने वाले के भी रेशियो में बदलाव करेंगे। यानी अभी आप 5 सेकंड में निकाले थे, अब आप 6 सेकंड में निकालना शुरू करें, फिर 7 में निकालना शुरू करें, फिर 8 में निकालना शुरू करें, फिर 9 में, फिर 10 में। यानी 5 में आपने लिया, 10 रोका और 10 में बाहर निकाला। 1, 2, 2 के रेशियो पर आ जाएं। और 1, 2, 2 के रेशियो पर आने पर ये ध्यान रखें कि इसमें आपको 15-20 दिन, महीने लग सकते हैं। आप 1-2 दिन में सोचें कि होगा तो नहीं होने वाला है। और अगर आप इस तरह से ज़बरदस्ती करेंगे तो नुकसान भी आपको होगा। जैसे कि स्वामी स्वात्माराम जी ने भी कहा कि हमें प्राणायाम का युक्तिपूर्वक अभ्यास करना है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। प्राणायाम के अभ्यास से सारे रोगों का क्षय हो जाता है। अयुक्त अभ्यास योगेन, यदि अयुक्त पूर्वक अभ्यास किया गया तो सर्वरोग समुद्भवा, सारे रोग पैदा भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यानपूर्वक ही अभ्यास करना है। तो हम बहुत सहजता के साथ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रोज़ रोज़ अभ्यास करते जाएं। तो आपको महीने लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 महीने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सहजता के साथ आप 1, 2, 2 के रेशियो पर आएंगे। आप देखें कि कैसे इसको किया जाता है। अब मान लो 5 गिनती में हम अंदर ले रहे हैं, अब हम रोक रहे हैं 10। अब 10 में बाहर निकालेंगे, फिर 5 मिलेंगे, दस में हमने बाहर निकाल दिया। तो यह 1, 2, 2 का रेशियो हो गया। जब आपका 1, 2, 2 का रेशियो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने हो जाए, अच्छी तरह से सिद्ध हो जाए, सहजता के साथ आप करने लगें, पूरी सजगता और एकाग्रता के साथ होने लगे आपका, और करने के बाद आपका मन बड़ा प्रसन्न रहे, शांत रहे, एकाग्र रहे, आपको दिन में इरिटेशन आदि ना हो रही हो, तो समझ लें कि प्राणायाम ठीक हो रहा है। तो उस स्थिति में अब आप बाहर रोकने का भी अभ्यास शुरू कर दें। तो बाहर इसमें अभी आप 1 ही रोकेंगे, यानी आपने 5 सेकंड में अंदर लिया, फिर आप 10 सेकंड अंदर रोकेंगे, 10 सेकंड में बाहर निकालेंगे और बाहर आप 5 सेकंड रोक लेंगे। 5 सेकंड बाहर रोक लिया। अब आप फिर से जब अंदर लेंगे तो फिर 5 सेकंड में अंदर लेंगे, 10 सेकंड रोकेंगे, 10 सेकंड में बाहर निकालेंगे और 5 सेकंड फिर बाहर रोकेंगे। तो इस तरह से अब आप देख लें इसको कैसे करते हैं। बाहर रोक लें, इस तरह से आपने किया। यह हमारा एक आवृत्ति हुआ नाड़ी शोधन का बहिर्कुंभक के साथ भी। तो इस तरह से आप इसके अभ्यास में भी जब दक्षता प्राप्त कर लें तो धीरे धीरे आप फिर 1, 2, 2, 2
बहिर्कुंभक को भी 2 में ले आएँ और इस तरह से आप इसका अभ्यास करते जाएं। तो यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो है एपिसोड 2 है, दूसरी कड़ी है, यानी थोड़ा सा एडवांस्ड भाग है। आइए अब हम इसमें इसका लाभ देख लेते हैं। यह आपके चित्त को एकाग्र करने में मदद करता है, आपको समाधि की ओर अग्रसर करता है। चित्त जब एकाग्र हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अपने पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, यही मूल इसका लक्ष्य है। लेकिन साथ में शरीर के भी अंगों पर आपका नियंत्रण दे देता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर आपका नियंत्रण हो जाएगा, आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम पर नियंत्रण हो जाएगा, पेट अच्छी तरह से साफ होने लगेगा, आपके चेहरे पर अच्छी तरह से ग्लो आ जाएगी, आपका रक्त बहुत अच्छी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा, आपके जितने भी डाइजेस्टिव अंग हैं वे बहुत अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे, और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी रक्त का संचालन अच्छा हो जाएगा, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके निर्णय की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, जिस चीज़ में आप मन लगाएंगे वो चीज़ अच्छा होने लगेगा, आप में दृढ़ता और डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन सीमाएं भी इसकी हैं कि उच्च रक्तचाप वाले और हृदय रोग वाले ये इसका अभ्यास बिना मार्गदर्शन में नहीं करें, या आप यूँ कहें कि इसका अभ्यास ना करें। इसके अभ्यास में जो कुंभक वाला पक्ष है वह ना करें, केवल पूरक और रेचक का ही अभ्यास करें। और जब पूरक और रेचक का अभ्यास करने में दक्षता हो जाए, फिर 2-4-6 महीने कर लें। जब आपका हृदय रोग, डॉक्टर ये कह दे कि अब आपका हृदय रोग में आराम हो रहा है, बहुत अच्छा आराम उसको मिलने लगा है, आपका उच्च रक्तचाप कम हो जाए, रक्तचाप नॉर्मल हो जाए, तब आप किसी योग्य मार्गदर्शन में गुरु की सलाह से आप उसमें कुंभक जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का भाग 2 हुआ। अगली कड़ी में हम इसके भाग 3 की चर्चा करेंगे। नमस्कार।